ओहो हो, असल हल तो ये है भाई जी। At your service, the other services. हेलो। कैसर साहब सर, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो जी कैसर साहब। जी यहाँ तो आपके मोहसिन आए हुए हैं। हाँ जी, जवार हुसैन तकड़ साहब। आप मिल लीजिएगा, बाद में मिल लीजिएगा। जी हाँ, वो तजम्मुल के कत्ल का मैंने सुन लिया है। वेरी सैड। अच्छा वो कैसर साहब, आपके वो कर्जे का मामला, आप जमशेद अकबर की फिक्र ना करें, मैंने ऊपर बात कर दी है। हाँ, आप कल उसके दफ्तर चले जाइएगा। जी कल आपका काम हो चुका होगा। जी जी। ना थैंक यू। जी मैं कह दूंगा। खुदा हाफिज। वो कैसर साहब थे, आपको सलाम कह रहे थे। कैसर साहब? वो कैसर साहब जिनके बेटे का आपने मसला हल कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मसले तो सारे आप हल करने वाले हैं जी कमाल साहब। हम तो बस ऐਵੇਂ ही हैं। आपने तो एहसान करने की कंपनी खोल ली है हम पर। कंपनी 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 बहादुर। नहीं तकर साहब, बस आपकी खिदमत की ख्वाहिश है बस। हाँ भाई जी, हमारे तो और भी बहुत रफड़े हैं अभी। तो आप हुक्म करें तकर साहब। अभी नहीं भाई जी, अभी इजाजत दे। अभी तो ये नुस्खा इस्तेमाल करूंगा। You like. थैंक यू। Thank you for coming. Thanks for coming. जाफर, जाफर। यस सर। वो शख्स, वो बाकी के नोट जो तुम्हारे पास, वो नंबर वो ले गया? यस सर, वो अपना काम करने के बाद वापस ले गया था सर। That's power of money. मुझे अफसोस है तजम्मुल साहब। I'm sorry. मैं समझता हूं सर, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट सर इट्स नॉट पॉसिबल। जी आई एम सॉरी जी। हाँ भाई, कौन साहब आए? भेजो उनको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं हाजिर हुआ था वो अपने एक केस के सिलसिले में, आपके तो इल्म में होगा। जी हाँ, बहुत कहा गया है मुझे, ऊपर से भी और दाएं बाएं से। जी बहुत लंबे हाथ हैं आपके। जी बस यू नो ऐसा तो। लेकिन मैं नाजायज मामलात में कभी मदद नहीं करता, ख्वाह हाथ लंबे हों या छोटे। सॉरी, आई कांट डू इट। दिस इज रिजेक्टेड। आप जा सकते हैं। लेकिन सर ये वो कमाल साहब अगर आपको। ओहो, कमाल साहब? जी तो वो हैं आपके। आई सी, आप जा सकते हैं।
अब सिर्फ एक सच्ची बात कहूं कमाल साहब कि दैट जेंटलमैन हैज जस्ट इंसल्टेड मी, बेइज्जती की उसने मेरी। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शायद कोई गलती रह गई है। मैं देखूंगा, आई एम सॉरी, मैं देखूंगा। फिलहाल कोई और रास्ते इख्तियार करते हैं ताकि ये शख्स बीच में ना आए। ये क्या है, व्हाट्स हिज नेम? हाँ, वो वैसे कमाल साहब मैं आपसे एक अर्ज करूं बात, पता नहीं आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं। या प्लीज, क्या बात? ये सर्विसेज जो है ना, इनमें जब तक कोई अपना आदमी ना होना बात नहीं बनती। अपना आदमी? अपने आदमी से मुराद है कोई भाई, भतीजा, चचा, मामू, बहनोई या दामाद। नादरा, तुम्हारी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी। आजकल यही है तुम्हारे पास? वो दरअसल रिहर्स खांसी भी अजीब चीज है, यानी मुंह से अजीब और गरीब किस्म की आवाजें निकलती हैं बिला वजह। मसूद भाई, वैसे आप हैं बहुत दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और बाज़ाओ ख्वातीन ने भी मेरी बातों के बारे में इसी राय का इजहार किया था। वैसे मेरी बेगम को मेरी बातें जहर लगती हैं। इनका ख्याल है कि मुझे सोसाइटी में बैठकर हाँ करना चाहिए। बहुत विटी होते जा रहे हैं। साजिद भी बड़ा विटी है। उसे तो वो लतीफा बहुत ही पसंद है। कौन सा लतीफा? वो लतीफा है ना, एक बच्चा अपने उस्ताद से पूछता है कि अगर अल्लाह मियाँ ने हमें मिट्टी से बनाया है तो फिर जब हम पानी पीते हैं तो कीचड़ क्यों नहीं बन जाते? बहुत बहुत अच्छा लतीफा। वाह 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 वाह, क्या लतीफा है, वाह भाई, जबरदस्त हिस्से मजा है आपके बेटे की। जो नौजवान ये लतीफा सुनकर हंसते हंसते दोहरा हो जाए, सबका फर्ज है कि उसे पकड़कर सीधा करते हैं। बहुत विटी होते जा रहे हैं। तुम्हारे सोने का टाइम नहीं हो गया? हाँ, वैसे मेरा तो हर वक्त सोने का ही वक्त है और किसी दिन इसी तरह सोते सोते हमेशा की नींद सो जाऊंगा। ओहो, संभल के मसूद भाई, संभल के। ये क्या जगह जगह पे कालीन को दोहरा किया हुआ है ताकि मैं ठोकरें खाता फिरूं। आदत है इनको मजाक की। नादरा, अपनी बेटी से तो मिलवाओ भाई। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात पूछूं? मैं इजाजत नहीं दूंगी। पता नहीं आप क्या पूछ लें। चले रहने। अच्छा नहीं, ऐसे तो उलझन रहेगी ना। ओ, उलझन तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हो सकता है इससे आपकी जाती जिंदगी में मुदाखलत हो। जाती जिंदगी? वो क्या होती है? भाई, वो जिंदगी जिसमें इंसान अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है और जो चाहे वो करता है। मेरी तो ऐसी कोई जिंदगी नहीं। अच्छा, वो बात क्या थी? उस दिन जब मैं आपको यहाँ छोड़ के गया था, आप मुझे सड़क पे मिली थी। आप बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, क्या बात? वो सुबह मैं खौफजदा थी। खौफजदा? किस? वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग इकट्ठे, मेरा मतलब है आपका पूरा ग्रुप एक साथ नहीं आता है? वो हम लोग इकट्ठे ही आते हैं, लेकिन वो मैं कुछ तरह जल्दी आ गया था। बेबी, आप मेरे साथ आइए, बेगम जली से मिलना चाहती हूँ। बेगम जली? वो आप क्यों चाहती हैं मैं उनसे मिलूं? वो औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। I don't want to see her. मैं नहीं मिलूंगी उससे। What?
I'm sorry. आइटम नंबर 7, इनवॉइस नंबर 13G, 20 कार्टन। आइटम नंबर 8, इनवॉइस नंबर पता नहीं क्या लिखा है, HK। आइटम नंबर पता नहीं क्या लिखा है। अनवर साहब, पता नहीं अनवर साहब कहाँ गए। भी यहाँ नहीं है कहीं, दरवाजा इसने तो नहीं खोला यार? बूढ़े ने कुछ देख तो नहीं लिया? मैंने तुझे 1000 बार मना किया था कि पीछे वाला दरवाजा बंद रखो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता यार। इसी बात का मुझे ख्याल नहीं रहा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। किसके लिए? हमारे लिए या उस बूढ़े के लिए? पहले तो उस बूढ़े के लिए। तो जनाब, आज अब्बू के स्कोर अर्ज पर 50 साल पूरे हो जाएंगे। मियाँ अब्बू ने बड़ी देर कर दी आने में। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग सालगिरह पे केक ही क्यों मंगवाते हैं। भला मीठे चावल हो जाए, कोई सालन हो जाए मुर्गे का तो बात भी है, और मीठे चावलों की प्लेट में मोमबत्तियां गाड़ कर उन्हें बुझा दे। अरे बेटा जाने दो, मुझे तो मोमबत्तियां बुझाना वैसे ही बदशगुनी की बात लगती है। मम्मी आप भी कमाल करती हैं वैसे। अब्बू अरे आपने इतनी देर कर दी, बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? मेरा इंतजार? और क्या? क्यों अब्बू, आज आपकी सालगिरह है। लाओ मैं काट दो केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, आप परेशान से दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस थक गया हूं। अब्बू केक तो खाते जाएं। अरे हाँ, लो बे, तुम भी केक खाओ। जी नहीं चाहता। वैसे भी इस ढाई महल्ले के मकान में हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजें खासी वाहियात लगती। तुम क्या हर वक्त एंग्री यंग मैन बने रहते हो? एंग्री यंग मैन का दौर खत्म हुआ, अब तो दौर है इंडिफरेंट यंग मैन, ला ताल्लुक नौजवान, जो सीएसएस करके ग्रेड 17 में भर्ती होकर ऐशो आराम की जिंदगी के ख्वाब देखता है। ग्रेड 17 में? बाज राज खुले राज होते हैं। चाय भी नहीं कर रहा मेरा। हद हो गई, अजीब बिहेवियर होता जा रहा है इस लड़की का। क्या हुआ? सायरा की बात कर रही हूं। मैंने उसे मिसेस जली से मिलने को कहा, साफ इनकार कर दिया। ओहो, जब बच्ची नहीं मिलना चाहती बेगम जलील से तो क्यों मजबूर करती हो? मैं जो मिल लेता हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों कह रही हूं। तुम्हारी काहली की वजह से जो हम दिवालिया होने वाले हैं उससे बच जाए। तुम खुद सोचो, अगर सायरा की शादी
मिसेस जलीस की बेटी साजिद से हो जाती है तो शायद हम भी किसी तरह रनिंग बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। मिसेस जलीस की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है साजिद की और उसकी। अच्छा अच्छा, वो साजिद हिस्से में जा वाला कीचड़ पानी लतीफा। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसने खट्टू का? कौन है कहाँ? मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में। वाह, जहन्नुम का साथ हेलो? है गोया। मैं सायरा से बात करना चाहता हूँ, बेगम नादरा मसूद। मैं कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। शौर माजी व शौर हाल दोनों अज़ाब हैं। बस बेगम नादरा मसूद, इससे आगे नहीं। नो मोर। ये जो हम छोटे छोटे स्किट्स कर रहे हैं, ये क्या है? ये कोई ड्रामा है? कोई थिएटर है? फाइल आता जाता कोई नहीं, चलो चलो। भाई जिंदगी इन टुकड़ों से बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा मार देने वाली है। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपने जिंदगी के अलमियों पर थिएटर बनाऊं? मेरा चचा गाड़ी तले कुचल कर मार दिया गया, एक ईमानदार इंस्पेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया और गवाहों के बयानात बदलवा दिए गए, और अब यह भी नहीं पता कि क्या फैसला होगा। तो मैं, तुम्हारा क्या मतलब कि मैं अपनी इस कहानी पर थिएटर बनाऊं? मगर फिर भी देखो असद, और आप सब लोग भी सुने, जैसे मेरी बिखरी हुई जिंदगी है ऐसा ही बिखरा वो मेरा थिएटर भी होगा। अ थिएटरिकल कोलाज। तुम्हारा थिएटर। देखो यार असद, प्लीज, अब देखो मैं अब मजीद फलसफा नहीं बोलना चाहता, प्लीज। यार तुम लोग कुछ ख्याल करो, कैसी बातें कर रहे हो? खवातीन बैठी हुई हैं यार। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मेरा ख्याल है असली बातें तो यही हैं। आखिर थिएटर का ताल्लुक किसकी जिंदगी से है? मेरी जिंदगी से है, आपकी जिंदगी से है, किसकी जिंदगी से है? आज जो टुकड़ा मैं देख के आ रहा हूं ना जिंदगी का, उसका ताल्लुक हम सबकी जिंदगी से। हाँ? और इस टुकड़े का नाम होगा अब्दुल शकूर। कौन है? हाँ बेगम साहबा, आपकी वो जो हॉस्पिटल रोड वाली बिल्डिंग है वो बड़ी अच्छी कीमत पे बिक जाएगी। आप जरा मसूद साहब से मशवरा कर लीजिए। मसूद साहब क्या करेंगे? उनका बस चले तो अपनी रही सही जायदाद भी कौड़ियों के दाम बेचते हैं। खैर देखते हैं। अरे मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ बेगम साहबा, वो सायरा तो अब यहाँ आप ही के पास रहेगी ना? जी। मेरा मतलब है कि वो अब से बेजा, उसकी जरूरत तो नहीं अब। कुछ कह नहीं सकती उस्मानी साहब, आजकल वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है। बाज़ दफा तो बिल्कुल अपने बाप की तरह लगने लगती है। बेगम साहबा जी, कोई साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन है? सईद कमाल नाम बताया है जी। सईद कमाल? जी हाँ। भेज दो। अच्छा जी। अच्छा बेगम साहबा, मुझे इजाजत दीजिए। बैरिस्टर साहब, आप भी यहाँ ठहरे, आपकी कानूनी सलाहियतों की जरूरत पड़ेगी। आप तो दूसरों को ज़हनी मरीज साबित करने के माहिर हैं। न्यूरोटिक, साइकोटिक, साइकोपैथिक, फिर क्या साबित करने जा रहे हैं आप मुझे? आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अच्छा सवाल है। बेगम साहिबा, मेरी बेटी इस घर में है। आपने मुझे उससे फोन पर बात नहीं करने दी। उसके बाप को, उसे हब से बेजा में रखा हुआ है, हेबियस कॉर्पस, यू नो। मैं आपको इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी
कि आप मेरे घर में खड़े होकर मुझी से इस लहजे में बात करें। और मैं भी किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि मेरी बेटी को इस घर में कैद करे। कोई कैद नहीं है यहाँ। वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से जा रही है। वो सिर्फ खौफजदा है अपने बाप से, इसलिए कि वो एक जुनूनी कातिल है। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि तुम ताकत के जुनून में कुछ भी कर सकते हो। अगर ताकत एक जुनून है तो शोहरत भी एक दूसरा जुनून है। द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, द avant-garde कल्चर मदाम, द ग्रेट मदाम। इस थिएटर मंडली की सरपरस्ती कब से शुरू की मदाम? अच्छा बेगम साहबा, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं बैरिस्टर साहब, नहीं। आप ठहरिए, जहन में इस सीन को रिकॉर्ड कीजिए, ये आपके काम आएगा। The varieties of madness. तो सायरा को भी अपनी शोहरत के इस रैकेट में, इस थिएटर में शामिल कर लिया मदाम? मैंने ये कभी नहीं चाहा कि वो इस थिएटर ग्रुप में शामिल हो, लेकिन उसके मिजाज में एक हठधर्मी है, और तुम जानते हो उसने ये कहां से इनहेरिट किया। हठधर्म कौन है, इसका फैसला करना तो बहुत मुश्किल है बेगम साहिबा। इसका फैसला तो बहुत पहले हो चुका है सईद कमाल साहब। सर, आप अब और कहीं जाएंगे जी? वो मेरा मतलब है कि जी कि मैं गाड़ी गैराज में बंद कर दूं जी? नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। ले जाओ, बंद कर दो गाड़ी को। ले जाओ। बेबी साहिबा नहीं आई साहब जी? सायरा बेबी नहीं आई। बेबी साहिबा, सायरा नहीं आई। उस जिद्दी धर्म औरत ने मुझे उसे मिलने तक नहीं दी है? और तुम पूछती हो बेबी साहिबा नहीं आई? मैं पूछता हूं, अब सायरा के लिए उसके दिल में कौन सी मोहब्बत ऊत कर आई है, बताओ। वो मैं जी साहब जी, तुम्हें तो याद होगा। हाँ, तुम्हें जरूर याद होगा जब वो सायरा को रोता हुआ छोड़ जाती थी तुम्हारे पास सारे दिन के लिए, महफिलों में इतराते फिरने के लिए, तकरीबात में नुमाया होने के लिए। अब ये कैसी मोहब्बत है? नो 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 नो, आई कांट एक्सेप्ट इट। जानता हूं उस औरत को, ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं उस औरत को। आप भी कौन सा बेबी का बड़ा ख्याल करते थे साहब जी? आप तो शायद बेगम साहिबा का भी ख्याल नहीं करते थे। मुझे तो सब कुछ पता है।
वो लड़ाइयां भी, और फिर सुनिए जी कुछ पता चला अब्दुल शकूर कौन है? जी हाँ, उस दिन इस सवाल का जवाब तो नहीं मिल सका कि अब्दुल शकूर कौन है, लेकिन जानी ने जो वाकया सुनाया था ना, वो वैगन वाला, हम अपने ड्रामे में उसका कोई ना कोई सीन या कुछ ना कुछ बनाएंगे जरूर। आप आएंगी ना? हाँ, देखिए अगर टाइम हुआ तो जरूर आएंगे। वैसे उस दिन आपने एक बहुत अहम सवाल किया था। वो क्या? यही कि हमारे थिएटर का ताल्लुक किसकी जिंदगी से। आप अगर माइंड ना करें तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? मेरा ख्याल है बाहर कहीं खुली फिजा में ना चले। जी। वो जो यहाँ अटेंडेंट साहब खड़े हुए हैं ना, उन्होंने एक इजाफी ड्यूटी भी संभाली हुई है। वो क्या? लड़कों और लड़कियों पर कड़ी नजर रखना। चले बाहर चलते हैं। आए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? किस बात का? दरअसल मैं लंच अपने साथ रखती हूँ, अंदर में इसलिए नहीं खाती हूँ कि वहाँ लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। शायद वो लोग मेरा बर्गर खाना चाहते। वैसे आप बहुत हाँ, आप भी खाइए ना प्लीज। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, आप क्यों खाएंगे? अच्छे खासे माकूल से शख्स हैं और थिएटर परिया के डायरेक्टर। यूँ रात चलते फिरते खाना कुछ अहमक नहीं लगेगा? और मुंह में केचप भी तो लग सकता है। नहीं, खैर ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहती हैं तो मैं चख लेता हूँ। दरअसल मैं आपका लंच नहीं खराब करना चाह रहा था, तो हम एक बात डिस्कस कर रहे। हाँ, थिएटर एंड लाइफ। मैं अंदर वही तो पर्चा तो पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले ना। सीमी बीबी, मुझे इन निसाबी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। और मुझे तो है ही नहीं। तो फिर आपको किन बातों से दिलचस्पी है? और बातें वैसे आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से जब से मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ ना, मुझे सिर्फ एक ही बात से दिलचस्पी हो रही है। वो ये कि सड़क के पार वो जो लाल मटका नहीं होता, वो गोलगप्पे वाला, उसमें खट्टा खट्टा पानी, उसका जायका कैसा होगा? अब तक की तमाम गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि आपको बुनियादी तौर पर खाने से दिलचस्पी है। हाँ, नहीं, आई एम सॉरी। वो हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि थिएटर का ताल्लुक किसकी जिंदगी से है। मेरा ख्याल है कि ये बात हम कहीं बैठ के कर लेते हैं। जी आइए। हाँ, तो अब सुनिए बीवी, थिएटर का ताल्लुक आपके इस बर्गर से है जिसे खाते हुए लाइब्रेरी में लोग आपको घूरते हैं। थिएटर का ताल्लुक उस अटेंडेंट से है जो लड़कों और लड़कियों पर कड़ी निगाह रखता है। थिएटर का ताल्लुक आपके उस सुर्ख मटके से जिसमें पता नहीं क्या है। और थिएटर का ताल्लुक इस शदीद गर्मी से है, मुझसे है, आपसे है, और उन बहारों के आखिरी फूलों से है जो गर्मी में झुलस रहे हैं। और थिएटर का ताल्लुक मेरे उस बेगुनाह चचा से है जिसे गाड़ी तले कुचला जाता है। और थिएटर का ताल्लुक उस साफी से है जिसे डंडों से मारा जाता है। और थिएटर का ताल्लुक उस अब्दुल शकूर से है जिसके बारे में पता नहीं कि वो कौन है। मेरा ख्याल है कि मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। जी संतरी बादशाह। ओए लाइसेंस दिखाओ। है किधर तुम्हारा लाइसेंस? हाँ, और नाजी ना, चलान होगा, तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग। कांस्टेबल साहब, चलान ना करें, मैंने घर जल्दी पहुंचना है। नहीं सायरा, तुम समझी नहीं। तुम इस वक्त अपनी उम्र में 20 साल और डाल लो, मतलब कुछ 40-50 साल की, मतलब तुम इस वक्त फील करो अपने आप को। और देखो, तुम्हें वैगन में एक तो जगह बहुत मुश्किल से मिली, और फिर तुमने घर भी जाना है। ये सारी प्रॉब्लम्स अपने अंदर इसको फील करके जब बोलोगी तो फिर तुम इसको मुखातिब करो। हाँ, प्लीज ट्राई करो। हाँ बोलो। कांस्टेबल साहब, चलान ना करें, मैंने घर जल्दी पहुंचना है। पैसे दे दिला के फारिग कर दो ना।
हाँ ये ठीक है। थानेदार साहब, सब्ज रंग के 2 नोट चलेंगे? खबरदार हुए, हमें समझा क्या तुमने? हाँ, यह चालान नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती। ये चलान तो होगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? कौन हो तुम? मेरा नाम अब्दुल गफूर है। अच्छा, तो फिर? और मेरे मामू का नाम अब्दुल शकूर है। लेकिन अब्दुल शकूर कौन है? कितने जाहिल हो यार तुम लोग अब्दुल शकूर को नहीं जानते? अब्दुल शकूर को नहीं जानते ये लोग? और यार अब्दुल शकूर जो है ना, वो अब्दुल शकूर है जी। बस ठीक है जी, आप लोग बैठे जी, चलान नहीं होगा जी, जाए आप लोग जाए। हाँ जाए। बेबी, जरा मेरे साथ बाहर आओ। मामा, एक बात तो बताए। क्या बात? अब्दुल शकूर कौन है? ये खासी फिल्मी सिचुएशन बन रही। फिल्मी सिचुएशन? वो क्या होती है? थैंक यू। एक कंट्राइव्ड सिचुएशन, जैसे कि आप रिहर्सल के बाद मुझे अपनी गाड़ी पे छोड़ने आई। मामा की गाड़ी पर? जी, मामा की गाड़ी पर, और मुझे ड्रॉप करने निकल आई आप ड्राइवर के साथ। आपके जबरदस्त इनकार के बावजूद? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मैडम ये सब पसंद नहीं करेंगी, बल्कि आपका उनको हमारे ग्रुप में शामिल होना भी पसंद नहीं है। तो ना करें। क्या? मेरी पसंद नापसंद अगर उन 2 लोगों के लिए इतनी ही अहम होती तो। किन 2 लोगों के लिए? कुछ नहीं। मुझे पता चला आपके पापा आए हुए थे। पापा आए थे? लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मामा ने भी नहीं बताया। बड़ी अजीब बात है। हाँ, वही दिन जिस दिन आपकी मामा आपको रिहर्सल से उठा के ले गई थी, अब्दुल शकूर वाले दिन। उस दिन तो वो जबरदस्ती मुझे बेगम जलीस के घर ले गई थी, और वहाँ वो उनका लड़का भी, क्या नाम है उसका, साजिद, वो। ओह, आई सी। साजिद। मामा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको ऐसी बात का कैसे पता चल गया जिसका मुझे भी पता नहीं? वो इत्तेफाक से आपके मुलाजिम से। बाज़ औक़ात इंसान अपने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेता है। क्या इसे दूसरों की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं कहते? लेकिन आप तो कहती थी आपकी कोई जाती जिंदगी नहीं। शायद अब बन रही है आहिस्ता आहिस्ता जाती जिंदगी। अकेले ही? हाँ, बिल्कुल अकेले। अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि। ओह, अच्छा है, राइट। वैसे अगर आप इस सिचुएशन को मजीद फिल्मी होने से बचाना चाहती हैं तो मुझे इजाजत दें, क्योंकि मेरा घर करीब ही है, वरना फिर वही होगा, गंदी गलियों में ये बड़ी सी गाड़ी, गरीब लड़का अमीर लड़की छुपाना चाहता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन थिएटर पर्या में तो ऐसा नहीं होता। थिएटर पर्या में वो होता है जो मंसूर चाहता है। अच्छा मिस, अब मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज। आप वाकई जा रहे हैं? जी हाँ। ओके, वेट। लतीफ, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं चलाती हूँ। क्या बात है सिमी, जब से डैड जापान गए हैं तुम अपने कमरे से निकलती नहीं? दरअसल मैं जनाब की कंपनी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे भी आपकी फजूल बातें सुनने का कोई ज्यादा शौक नहीं। मैं तो यूं ही बोरियत में यहाँ चला। एक तो वो कमबख्त बूढ़ा, उसे मेरी ही गाड़ी के नीचे आके मरना था। इतने दिनों से जहन परेशान, पता नहीं ये क्या बकवास फैली हुई है। मेरा ख्याल है ये बकवास खत्म नहीं हो गई है, कोई सेटल वेटल हो गया है तुम्हें बेगुनाह मासूम और कुछ इस तरह साबित करने के लिए। फजूल बातें मत करो सिमी, अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करना हर इंसान का हक है। हाँ, इसके लिए दूसरे की जान और माल पर डाका ही क्यों ना डालना पड़े।
तुम्हें समझ नहीं आएंगी ये बातें। तुम तो ये चिप्स और बर्गर्स वगैरह ही खाती रहा करो और बस। ये बातें दरअसल मेरी समझ से बाहर नहीं है प्यारे भाईजान। ये और बात है, मेरी सोच और समझ वो नहीं है जो आप लोगों की है। क्या कहना चाहती हो? यही जो कुछ इस घर में होता हुआ देखती आ रही हूं। किस तरह हम अमीर से अमीर और अमीर से अमीरतर होते चले गए, इसकी डिटेल बताओ। घर की औरतों को इन मामलात में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? नफरत है मुझे सोच से। चले जाओ तुम मेरे कमरे से, चले जाओ। नहीं दिलशाद चाचा, इसमें इतनी मायूसी की भी कोई बात नहीं है। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे ये साबित करने की कि वो बयानात और उनकी जो तरतीब थी वो जबरदस्ती कराई गई है और वो सुलहनामा फ्रॉड था। नहीं बेटा, बुरा हुआ, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। चाचा, अब तो बेमाने से लगते हैं ये अल्फाज। गलत, सही, बुरा, अच्छा, सच, झूठ, नेकी, बदी। क्या याद दिला दिया, नेकी और बदी। आगा साहब के ड्रामे खूबसूरत बला के पहले सीन में नेकी और बदी का मुकालमा होता है। वाह वाह वाह। चाचा जरा सुनाए। जिस राह में हो ठोकरें वो राह है इंसान अचल, जुर्मो गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल। से मसले ने इतना परेशान किए रखा। अरे बेटा, ये मसले इतने आसान नहीं होते। ये तो खुदा का शुक्र है कि केस हमारे हक में आसान हो गया, वरना तो ये आसान नहीं था अंकल, आसान बनाया गया था दी अदर सर्विसेज। बहरहाल आइंदा नो रैश ड्राइविंग, ओके? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं अंकल, सारा कसूर इन रैश गाड़ियों का होता है। वो बाबा, रैश गाड़ियों को होता है, लेकिन आइंदा रैश ड्राइविंग तुमने नहीं करनी। As you wish, अंकल। हाँ, चलो आओ। ए बाबा, रुक क्यों गए? देखो तनवीर बेटा, कैसर ने जापान जाने से पहले तुम्हारी तमाम जिम्मेदारी जो थी वो मेरे सुपुर्द की थी, लिहाजा मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बहिफाजत घर पहुंचाऊं। और दूसरी बात यह है कि फैसले के बाद अदालत के हाथे में ठहरना नहीं चाहिए। ये मैं तुम्हें नुक्ते की बात बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में एक नुक्ते की बात मुझे भी बता देनी चाहिए। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे रोको तो सही। मिस्टर मंसूर अहमद, फरिया थिएटर के रिंग लीडर, अगर उस दिन तुम मेरी बात मान जाते तो आज 50,000 रुपए तुम्हारे होते, बल्कि इनके भी 30,000 मिला के 80,000 हो जाते, और फिर आज तुम्हें ये दिन भी ना देखना पड़ता। चले जाओ यहां से। 80,000 में तुम्हारा थिएटर तमाशा तो खूब चल निकलता। मंसूर, ले जाओ, इसके खिलाफ पर्चा कराओ। छोड़ दो इसे। पर्चा छोटी छोटी बातों पे उठाने की क्या जरूरत है? कल आप जाएं, ये हमारे आपस का मामला है। मिस्टर मंसूर अहमद,
तुम थिएटर वाले हो, अदाकार भी हो, और मैंने सुना है कि अदाकारों को अपने जहन और अपने जिस्म पर बहुत कंट्रोल होता है। मगर आज तुम ओवर एक्टिंग करके, तुम्हारे थिएटर का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुनिया के थिएटर में ओवर एक्टिंग की बहुत सख्त सजा मिलती है कभी कभी। छोड़ो यार मंसूर, वो गैडेट यार, चलो वो गैडेट। उसका हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचा, उसने मेरा गला दबाने मुझे मार डालने की कोशिश की। पूछ रहा था, बता तेरी पुष्पनाही कौन कर रहा है? दैट ब्लडी एक्टर। जाने दो भी तनवीर, छोड़ो, अब इसे क्या सजा दोगे? एक हारा हुआ बंदा क्या कर सकता है? हारा हुआ? वो हारा हुआ था? अगर तुमने उसकी आंखें देखी होती ना तो उसे हारा हुआ कभी ना कहती। मगर अब उसे हारना होगा, अपनी जिंदगी से ही हारना होगा। यहां बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चंद रुपयों की खातिर किसी को भी, और मैं दो चार ऐसे लोगों को। अहमक बनने की बातें मत करो तनवीर, करती भी नहीं है। देखो तनवीर, अब जो किस्सा खत्म हो गया है उसे खत्म हो जाने दो। मगर अब ये किस्सा किसी के खत्म होने पर ही खत्म होगा। तुम क्या समझते हो, इंसानों की जिंदगी खत्म करने का इख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है? तुमने पहले क्या कहा? तुम उसकी हिमायत कर रही हो अपने भाई के मुकाबले में, उस 2 टके के घटिया भांड की हिमायत कर रही हो। सिमी, तुम देखो तनवीर, मैं तो सच्ची सच्ची बात करती हूँ। अच्छा बाबा, जो गुस्से को थूको और ये ठंडा ठंडा तुम खरबूजा खाओ। और कुछ नहीं तो 2-4 माह के लिए तो अस्पताल में रहना पड़ेगा उसे। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, हाथ पांव तोड़वाकर फेंक देंगे कहीं। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, मुझे तो पता ही नहीं था मंसूर और तुम लोगों में कोई झगड़ा चल रहा है। और तुम्हें देखो, इस सब कुछ के बावजूद उसके थिएटर में भी चली थी और उससे मिली भी, और शायद क्या तुम जानती होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कंफ्यूज